हे माय लवीज बाट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर किसी को भी जो अगर यहाँ पे कोई ऑथर है, अगर बिना मेरे से पूछे कहीं पे भी स्टोरी को इधर उधर किया, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। किसी खास करके फैन फिक्शन का तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग चाहो तो वन शॉट को कन्वर्ट भी कर सकते हो, देन बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं करेगा। ओके। सेकंड थिंग है कि जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी पसंद आ रही है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो मेंबरशिप बाय वन करके सुन सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। बाकी नॉर्मल स्टोरियाँ भी आती हैं। और थर्ड थिंग इसकी, जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग हॉट पार्ट वाले के लिए टेलीग्राम ज्वाइन, बट वही जाएंगे जिनको सुनना है। सारे मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि लेफ्ट किसी ने मारा तो मैं ब्लॉक मार दूंगी सीधे। ओके। एंड फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि सोलमेट वाले ईवा पे मैंने बीच में वन शॉट छोड़ा था, बेबी सीटर वाला। ओके ना? तो मैं बीच बीच में ना एक दो वन शॉट छोड़ दूंगी, पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। 20 दिन का टाइम लगेगा उसका। एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ से उसको कंटिन्यू करूंगी। तो जो लोग उस चैनल को ज्वाइन करके रखे हैं वो लोग तो बने रहेंगे, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज से ज्वाइन कर लीजिए। एज अ हम्बल रिक्वेस्ट। यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि सबका ये कम्युनिटी पोस्ट करना पड़ता है मुझे। मतलब कितना मेहनत करवाओगे मेरे से, सोचो तो कितना काम करवाओगे मेरे से। खुद कुछ खुद तो कर लिया करो। हाँ, ये नहीं बोल रही कि आओ, मतलब सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है मुझे जरा कमेंट में बताना तो आप लोग। और 2 मिनट का टाइम वेस्ट करने के लिए क्या ही बोलूं मैं। चलो शुरू करते हैं हम, ठीक है? जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा दिवांग जी का हम पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे थे। जब वो सुबह सोकर उठा था तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी जो पैचेस थे बॉडी का वो हट गया हुआ था। उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह से उसका पूरा बॉडी जल रहा था। खास करके सेंट ग्लैंड के बगल वाले जो रीड नेक में जो सीधा लाइन रहता है ना बैक की तरफ से, जो रीड से हमारे जुड़ी रहती है, वहां पे पैचेस लगते हैं ताकि अपने फेरोमोन्स को हम कंट्रोल कर सकें। वहां पे वो बार बार टच कर रहा था। वहां पे उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील हो रहा था। उसके बाद वो नहाते हुए सोच रहा था कि विंग किसी अल्फा के साथ है। वो कहाँ जा सकता है, किसके साथ है, कौन हो सकता है वो? जानवंग जी के दिमाग में हजारों नेगेटिव थॉट एक बार में रन कर गए थे, सिर्फ और सिर्फ विंग को लेकर के। उसके बाद वो नहाकर वापस आता है और अपने बेड की हालत देखता है, जहाँ पे उसने बेडशीट को खींच खांच करके एक साइड से फाड़ डाला हुआ था। और वो जब देखता है तो कहता है कि क्या मैं इतने दर्द में था कि तुम्हें उसकी एहसास तक नहीं हुई? अविंग जो कि बेहोश था तो कैसे होगा? मतलब कॉमन सेंस बात है, बेहोश वाले इंसान से तुम पूछ रहे हो तुमको एहसास नहीं हुआ, कहाँ से होगा? जिंदा तो होले होले हम। तो वांग जी उसे देखकर टॉवल फेंक देता है बेड पे। फिर वो कबर्ड में चला जाता है, कपड़े निकालता है, पहन लेता है, नीचे आता है तो देखता है कि विंग नहीं है। उसे लग रहा था कि शायद अभी उसका दीदार हो जाए, शायद वो उसे देख ले, शायद उसके पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बट जब वहां पे दो सर्वेंट्स को खड़ा देखता है जो कि सर झुका करके दूर खड़े थे और नाश्ता लगा हुआ था, नाश्ता देखकर ही वांग जी समझ गया था कि ये नाश्ता विंग ने नहीं बनाया है। दैट्स वाई वो बोल देता है कि ये नाश्ता किसने बनाया है। वो सर्वेंट्स बोल देते हैं कि बटलर जो था वो बोल देता है कि ये मैंने बनाया है। इतना सुनना हुआ ही था कि वो सीधे टेबल से टेबल खसकाते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पे क्रिस उसका वेट कर रहा था। वांग जी को सवेरे आते देख क्रिस अपने मन में सोच रहा था, सर को क्या हुआ है? वांग जी चुपचाप से कार में बैठ जाता है, जो कि क्रिस ने गेट ओपन करा हुआ था। कार लैंड मेंशन आती है, जहाँ पे वांग जी अपने कैबिन में आते हुए क्रिस से कहता है एकदम शांत कोल्ड लहजे में, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। क्रिस के तो स्पाइन में लहर दौड़ गया था, क्योंकि वांग जी बहुत कोल्ड बोल रहा था। क्रिस हाँ में सर हिलाते हुए वहां से बाहर निकल के आता और कहता, सर इतने ज्यादा अग्रेसिव लुक में क्यों लग रहे हैं? हाँ, इतना बोलने के साथ ही वो चला जाता है कॉफी बनाने के लिए। कॉफी लेकर के आता है तो उसके साथ एक पैच लेके आता है और कहता है, सर ये आपके फेरोमोन्स को कंट्रोल करेंगे, आप जल्दी से इसे लगा लीजिए, नहीं तो सेंट ब्लॉकर यूज कीजिए। वांग जी जल्दी से वो पैच को अपने नेक के पीछे लगा लेता है और सेंट ब्लॉकर को बोल देता है कि उसे दे दे, जो कि वो अपने पॉकेट में रख लेता है। जी कि हाँ, वांग जी को भी पता है हर 1 मिनट बाद उसे विंग के बारे में सोचते हुए कितना ज्यादा
गुस्सा आ रहा है। दैट्स वाई वो दोनों चीजों को अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो हमारा क्रिस था वो बाहर आकर ऐसे अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ मलते हुए कहता है, आज वांगजी सर को अचानक से हुआ क्या है? वैसे उनके ऊपर से किसी ओमेगा का स्मेल भी नहीं आ रहा है, तो मतलब साफ है कि विंग सर अभी तक नहीं आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? और बेचारा अलग ही डरा हुआ था। वांगजी कॉफी पीते हुए, ऐसे होता है ना ग्लास वो वाला पूरा वो बॉल जो बाहर से पूरा दिखता है, तो वो उस साइड जाकर खड़ा हो जाता है और वहां से बाहर के व्यूज को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा था, इस दर्द को आराम दो, चैन दो, इस बेचैनी को चैन में तब्दील करो। कहाँ हो तुम? क्यों क्यों सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में? एक जो तुम हो वो कभी मेरे पास आते नहीं हो, ना ही दिखते हो, और जो तुम नहीं हो मुझे वो नहीं चाहिए विंग। और वांगजी विंग की रियल वर्जन की बातें कर रहा था और उसके बाद वो कॉफी फिनिश्ड करते हुए वापस से आके बैठ जाता है। हालांकि वो काम करने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा था, पर वांगजी का बार बार अपने पैच पे हाथ जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो किस अल्फा के साथ हो सकता है। और जब वो सोच ही रहा होता है, अचानक से डोर पे नॉक होता है और वांगजी कहता है, कम इन। विंग को आते ही देखकर पहले तो वांगजी एकदम एक्साइटेड हो गया था और वो बोलने ही वाला था वी, बट फिर वो शांत हो जाता है। फिर विंग को ग्लूमी फेस के साथ में देखना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जब समझ गया था कि वांगजी नहीं बोलने वाला है, वो खुद ही बोले जा रहा था और वांगजी विंग के बैग को देख रहा था, क्योंकि विंग टेबल पे सारा खाना निकाल कर झुक करके और सारे खाने को निकाल सेट कर रहा था। और वांगजी उसका मन कर रहा था कि वो आए, उसके बट पे एक स्लैप लगाए, उसे बैक से हग करे, उसके सैंड ग्लैंड को स्निफ करे और अपने आप को शांत कर ले। पर वो ज़्यादा देर खुद को कंट्रोल ना कर सका और जैसे उसने बैक से विंग को हग किया, उसकी सारी चिंता, सारे टेंशन, रात में जो वो दर्द, असहनीय दर्द, वो सब कुछ गायब हो चुका था। वांगजी को पता ही नहीं था। एक तो बाइट मार्क की वजह से उन दोनों के बीच में एक फेटेड कनेक्शन बना हुआ था वो, पर वांगजी का इस कदर विंग को चाहना उसके बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत और गहराई में उतारने वाला काम कर रहा था। वांगजी अपने ही बॉन्ड को और गहरा करते जा रहा था, जो कि विंग के लिए, जो कि इन फ्यूचर बहुत खतरा होने वाला था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो ये था वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैक टू द करंट सिचुएशन। वांगजी खुश था, खाना खाने के बाद एकदम पेट भरा हुआ था। उसके बाद वो जो ठंडा लेके आया था, पेट ठंडा करने वाला शरबत टाइप्स, उसे गुलगुल गुलगुल करके हमारा वांगजी सिप करके पी रहा था। अपने सारा खाना एकदम स्माइली फेस के साथ में खा रहा होता है। विंग जो कि मार्केट आ चुका था, वो एक अपने स्टूडेंट को भी बुलाया हुआ था। वो दोनों साथ में मिलकर कुछ स्टोन को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें आर्किलिक बनाना था अलग अलग डिजाइन में। वो सारे स्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ कर लेने के बाद बींग वो पत्थर लेकर फिर से उसी सी साइड आता है, जहाँ पे वो स्केट बोर्ड वाला जो जगह रहता है वहाँ पे, और सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। शाम के लगभग 5 ही बज रहे होंगे उस वक्त। बारिश होना स्टार्ट हो चुका था। विंग जब बारिश होता है तो अब सारे बच्चों को बोलता है चले जाने के लिए, और अपना सारा सामान समेट करके अब बगल वाला जो एक छोटा सा ऐसे होता है ना, जिसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ना बेचने उसने के लिए, जैसे इंडिया में भी होता है ना, भुट्टे वगैरह बिकते हैं, तो वो छोटा सा ठेला गाड़ी होता है ना, तो उस तरह का स्टॉल था। तो उसके ऊपर वो जल्दी जल्दी से रख करके उसको पैक करके और बोल देता है कि इसकी देखभाल करने के लिए, और वहां से वो अपने ऊपर एक किताब मोटा सा लेकर के भाग रहा होता है। और वो उस साइड से निकलकर रोड पे आ चुका था। रोड पे जब वो जा रहा होता है, अचानक से उसके बगल में एक कार आके रुकती है और उसमें से आवाज आता है, विंग अंदर आ जाओ। विंग जब देखता है तो प्रोफेसर हान सुयू थे। कॉलेज का टाइम हो चुका था खत्म होने का, दैट्स व्हाई वो उसमें बैठ जाता है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। और विंग उसे देखते हुए कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर हानसुई कहता है, नई बुक का कलेक्शन आया है तो मैंने उसकी मेंबरशिप ली हुई है, हम बुक स्टोर जा रहे हैं। विंग विंग कहता है, बट सर मैं क्या करने जाऊँ? प्रोफेसर हानसुयू कहते हैं, तुम्हें बुक का बहुत शौक है ना, अगर तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे लायक कोई बुक मिले तो तुम ले लेना। वैसे भी वो बुक बुक नहीं, एक विरासत समझो, ऐसी चीज जिसे तुम अगर एक बार लेते हो तो फ्यूचर में उसे तुम अच्छे दाम पर सेल कर सकते हो। मतलब कि तुम जानते हो ना, जो बड़े बड़े मेंबर वीआईपी क्लब्स के लोग होते हैं
उनके लिए एक चैरिटी होता है, एक फंडेबल चीज। तो विंग समझ रहा था इस बात को एंड देन कह देता है ओके सर, आई अग्री सर। और इतना बोलकर वो लोग उस बुक स्टोर के लिए चले आए हुए थे। वहाँ पे मेंबरशिप होने की वजह से हान शोयू उसे उसके साथ ही विंग वो अंदर चला जाता है। वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े वीवीआईपी मेंबर्स लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही लोग थे। एक लिमिटेड एडिशन में 150 से 200 प्रतियां छापी जाती हैं, जो कि उतने ही लोगों को वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। और जो वीवीआईपी मेंबर्स होते हैं पहले उन्हें मिलता है, बाद में बाकी अदर्स को दिया जाता है। सभी लोग अपने अपने सीट पे जाकर बैठ गए थे। वो बुक के जो प्रमोशन करने के लिए आए थे, बुक सेलर, वो आकर के कुछ बातें बोलते हैं बुक से रिलेटेबल एंड देन उसके बाद वो जो भी बुक था वो लोग सब ले रहे होते हैं। तो प्रोफेसर हानशोई भी एक बुक जाकर लेकर आ जाते हैं एंड देन विंग को लेकर के दूसरे साइड आ जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं मैं इस बुक का तब तक रिव्यू कर लेता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम आसपास देख लो। विंग हाँ में सर हिलाते हुए कुछ बुक ढूंढना स्टार्ट कर देता है जो उसके लायक होनी चाहिए थी। वो ढूंढते ढूंढते एक सेक्शन में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे और वो उस बुक को ऐसे उतार उतार कर चेक कर रहा होता है। विंग को यकीन नहीं हो रहा होता है, जो वो मार्केट में बुक ढूंढ रहा था वो बुक यहाँ पे इतनी सारी हैं बट मार्केट में वो अवेलेबल ही नहीं है। विंग उसमें से 2 बुक लेते हुए आता है और कहता है प्रोफेसर क्या मैं ये दोनों बुक ले लूं? प्रोफेसर हानशो उसको देखते हुए कहते हैं क्या ये दोनों चाहिए? विंग कहता है दोनों चाहिए। क्या मैं ले लूं? वैसे मार्केट में ये अवेलेबल ही नहीं है, पर यहाँ है। और ये कैसे होता है? प्रोफेसर हानशोई कहते हैं एक लिमिटेड एडिशन में बुक छापी जाती है जो मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है, जो कि लो प्राइस की होती है। उसमें वो नहीं होता जो इसमें होता है। इसमें तुम्हें डिटेलिंग मिलेगा, ऐसे ऐसे चीजें मिलेगी जो नॉर्मल बुक्स में नहीं होती है। यही तो फायदा है ना बीबीआईपी मेंबर होने का। विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ, सारी सुविधाएं बड़े लोगों के लिए ही है, फिर हम लोग कहाँ जाए? प्रोफेसर हानशुए हंसते हुए कहता है मैं हूं ना, तुम ले लो। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर हानशुए विंग के बालों को केयर्स कर रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त लैन वांगजी, जो कि वो भी उस बुक सेलिंग में से बुक लेने आया हुआ था क्योंकि वो भी एक चैरिटेबल मेंबर था, दैट्स वाई उसे बुलाया गया था। जैसे ही वांगजी उस बुक के साथ उस पर्सन से बात कर रहा था, क्रिस उसके मुंह से निकल जाता है विंग बाबा। जैसे वो सुनता है सामने की तरफ देखता है जहाँ पे प्रोफेसर हांस हुए विंग के बालों को क्योर्स कर रहा था और वांगजी जिसने पॉकेट में हाथ डाला हुआ था उसका पूरा मुंह बन चुका था, बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड, इतना कोल्ड। और इतना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा फेरोमोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। आसपास के लोगों को कफ होना स्टार्ट हो चुका था। क्रिस अपने नाकों को बंद करते हुए कहता है सर क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं आप? पर वांगजी कुछ नहीं सुनना चाहता। वो एक ही झटके में क्रिस का हाथ ऐसे धक्का देता है। क्रिस एक सेल्फ से लग करके गिर गया था नीचे और कुछ लोग जो थे वो सब धीरे धीरे करके बेहोश होते होते नीचे गिरना स्टार्ट हो चुके थे। अमूमन सारे लोग बेहोश हो चुके थे। वांगजी चलते हुए विंग के पास आकर कहता ओह तो यही है वो। विंग कहता है कौन? आप क्या बोल रहे हैं? जी कहता है मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। इतना बोल विंग का हाथ खींचते हुए जब लेके जा रहा होता है। प्रोफेसर हानसुई भी खुद एक अल्फा थे, दैट्स वाई हालांकि उनकी भी हालत खराब हो रही थी और उसने साइड टेबल को पकड़ा हुआ था कस के एंड विंग का हाथ खींचते हुए कहता है कहाँ लेके जा रहे हो इसे, कौन हो तुम? विंग उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था और विंग एकदम डिजीनेस की हालत में था और वो धीरे से कहता है सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। वांगजी विंग को एकदम झटके के साथ में खींचता है और उससे कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। एक बात क्लियर कर दूं, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना? कोई ऐसा बनता जो इंग्लिश एकदम फ्लुएंट बोलता हो यार मुझे सिखा दो, ठीक है? क्या ही बोलूँ मैं। ओके तो चलो हम आगे चलते हैं, जहाँ पे वांगजी उसे ऐसे बोल देता है नन ऑफ योर बिजनेस और इतना बोलकर विंग को ना खींच के और गोद में उठाता है और उठा करके बाहर लेके जाता है, जो कि विंग को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। एंड वो कहता है क्या कर रहे हैं मिस्टर लैन, यंग मास्टर प्लीज मुझे नीचे उतारिए। बाहर बारिश हो रही थी, दैट्स वाई वांगजी विंग को गेट पर उतार देता है, उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए लेके जा रहा होता है। कार का गेट ओपन करते ही वांगजी विंग को उसमें धकेल देता है और खुद बैठ जाता है। ड्राइवर अचानक से इतने फेरोमोन्स को देखते ही बेचारे के बेहोश होने की नौबत आ गई थी और वो कहता है सर सर
तभी विंग फटक से अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है और स्प्रेड कर देता है, जो कि कंफर्टेबल फेरोमोन्स थे। ट्रेवर थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। क्रिस भी भागकर आके बैठ गया हुआ था, अपनी नाकों के ऊपर मास्क लगाते हुए। कार लैंडमैन आती है, जहाँ पे वांग विंग को खींचे खींचे अपने कमरे में लेके जा रहा होता है। विंग, जो कि तमाशा नहीं करना चाहता था सारे लोगों के सामने में, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ जा रहा होता है। कमरे में आते ही विंग अपने हाथों को खींचते हुए कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, रियली क्या कर रहा हूँ मैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हाँ। विंग कहता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था। वांग जी कहता है, जस्ट बिकॉज दिस बॉय, जस्ट बिकॉज उस प्रोफेसर के लिए। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वांग जी कहता है, अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ वहां पे क्या कर रहे थे? हाँ। विंग कहता है, आपको भी पता है आज बुक सेल हो रहा था और सारे वीवीआईपी मेंबर्स को बुलाया गया था, तो मैं उनके साथ चला गया। वो मेरे प्रोफेसर हैं। जी कहता है, अच्छा, तो वो तुम्हारे प्रोफेसर है? हाँ। ओके, मान लिया कि वो तुम्हारे प्रोफेसर है, तो क्या वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं? हाँ। ये कहता है, इसमें बुरा क्या है? हाँ प्रोफेसर अपनी वांग जी उसे खींचता है अपनी तरफ और उसकी आंखों में घूर कर देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी की आई चेंज हो चुकी थी और बिंग उससे बोल सकते हैं कि जैसे देखता है ना एक दूसरे की आंखों में, तो इंटरकनेक्ट कर पा रहा था। और जैसे वो उसकी आईज से आईज मिलती है, विंग के अंदर का ओमेगा और ज्यादा एक्टिव हो चुका था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है? विंग, जिसके अंदर का ओमेगा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये हिटमेट क्रिएट कर रहा है। आंखें हटाओ विंग, आंखें हटाओ, नजरें मिलाना बंद करो। बट वो नहीं कर पा रहा था। न जाने क्यों वांग जी की आईज विंग को हिप्नोटाइज्ड कर रही थी। न जाने क्यों वांग जी विंग को अपने एम्ब्रेस में लेने के साथ ही अपने फेरोमोन से उसे पूरा घेर चुका था। विंग उसे कहता है, छोड़िए मुझे, पर वांग जी उसे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। किसने कह दिया तुमसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ। वांग जी इतना बोलकर विंग को और करीब करता है और उसके सैंड ग्लैंड को स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। अब हालांकि वांग जी ने खुद के ऊपर पैच अप्लाई किया था, जिस वजह से विंग को उसका फेरोमोन्स अग्रेसिव जो कि वो रिलीज कर रहा था, वो अब फील होना बंद हो चुका था, क्योंकि विंग ने भी अपने फेरोमोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिली थे, जिस वजह से दोनों मर्ज हो रहे थे और तीसरा ही फेरोमोन्स उसमें बन रहा था। विंग के सैंड ग्लैंड को स्निफ जब कर रहा था, तो विंग ऑकवर्ड फील करते हुए अपने आप को बैक धकेलने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अगर तुम नहीं माने मैं दोबारा से बाइट कर दूंगा, और इस बार मैं कोई रहम नहीं करने वाला हूँ। विंग एकदम शांत खड़ा हो जाता है और वांग जी इसे स्निप करते हुए अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। विंग अपने आप से मन में कहता है, ये कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इनके फेरोमोन्स तो लोगों की जान ही ले लेंगे। ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव कैसे हो सकते हैं और मेरे फेरोमोन्स इन्हें रिलैक्स कैसे फील करवा सकते हैं? क्या सच में ये मेरे पार्टनर है? ये मेरा और इनका बॉन्ड बन रहा है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये क्रिएट ही नहीं होने दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो खुद को दूर करने की कोशिश करता है और वहां से जैसे जाने को होता है, वांग जी फटक से फिर से विंग को बैक से हक कर लेता है। विंग अपने आप को हाथ हटाते हुए कहता है, सर ये क्या कर रहे हैं? पर वांग जी कहता है, प्लीज मत जाओ मेरे साइड से, मेरे पास रहो, प्लीज बी माई साइड विंग। इतना बोलकर वो उसे हक किए हुए था। अब विंग ना चाहते हुए भी उसके स्प्लिटेड वाली वॉइस को डिनाई नहीं कर पा रहा था और वो वहां पे उसके साथ खड़ा था। जैसे जैसे करके वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता जा रहा था, वांग जी शांत 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 होता जा रहा था। विंग को भी उससे बात करके क्लियर करना था, दैट्स वाई वो भी वेट करता है। जब अमूमन 20 मिनट बाद वो शांत होकर के एकदम सोने वाली हालत में आ गया था, वांग जी उसके बाद विंग को खींचकर बेड पर लेके आता है, जहाँ पे विंग उठ के बैठते हुए कहता है, आपको इस तरह से डाउट नहीं करना चाहिए था, वो मेरे प्रोफेसर हैं। वांग जी जो कि अभी नॉर्मल हुआ ही था, वो उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, वरना जान से मार दूंगा मैं उसे। इतना बोलकर विंग
देखते हुए वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वांगजी ने मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा थका दिया था आज सुबह से विंग के बारे में सोचते हुए, फिर अभी जो इतना सारा उसने रायता मचाया था वो सारी बातें सोचते हुए, और वो सो जाता है विंग की बॉडी के ऊपर ही हाथ छोड़े हुए। विंग उसे देखते हुए खुद से कहता है, क्या है आप? क्यों इस कदर मुझे बेकरार कर रहे हैं? क्यों इस कदर मुझे बेकरार कर रहे हैं कि मैं आपका हो जाऊं और आप में खो जाऊं? क्यों? 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 अल्फा। और इतना बोलते हुए विंग वांगजी को देख रहा था और कहता है, अपने हाथों को वो फिर देखता है जहां से उसे फील हो रहा था अपने जो रिंग फिंगर्स होता है वो बॉन्ड धीरे धीरे करके वांगजी के हाथ के बॉन्ड से मिल रहा था। वांगजी के हाथ से एक रेड, बहुत ही ज़्यादा रेड और थोड़ा सा मोटा एक लाइट निकल रहा था, जो वांगजी के हाथ के विंग के हाथ की तरफ आ रहा था, और विंग के हाथ से लाइट ब्लू कलर का एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा था, जो कि थोड़ा सा ही बना था, पर उसमें लाल धारे दिख रहे थे, और वो समझ गया था कि वांगजी ही उसका फ्यूचर मेटेड बॉन्डेड पार्टनर अल्फा होने वाला है। और ये देखते हुए विंग की आंखों में आंसू थे और कहते हैं, गहरे दर्दों का गहरा इलाज कराया नहीं जाता, गहरे दर्दों का गहरा इलाज कराया नहीं जाता, और जब प्यार में कोई होता है तो उसे भुलाया नहीं जाता, उसे कभी भुलाया नहीं जाता। और इतना बोलकर विंग अपने आंसू को पोंछते हुए खड़ा होता है, जब अब ये ले लिया है तो अब इसे पूरी लाइफ लगता है मुझे कीमत चुकानी होगी, क्योंकि क्योंकि आई एम सॉरी अल्फा। और इतना बोलते हुए विंग बाहर चला आता है। विंग को इतने देर बाद बाहर आते हुए देखकर क्रिस, जो कि अभी भी हॉलवे में चक्कर काट रहा था, उसके पास आते हुए कहता है, आ, सर ठीक है विंग बाबा? तो विंग कहता है, जी सर, यंग मास्टर ठीक है, आप चिंता मत करिए, वो सो रहे हैं और मैंने उन्हें अच्छे से सुला दिया है। और बाहर निकलने से पहले विंग ने वांगजी को पूरा कंबल टक कर दिया था उसके ऊपर अच्छे से, और वो चला आया था अपने कुछ फेरोमोन्स को रिलीज करते हुए ताकि वो आराम से सो जाए। क्रिस जब देखता है कि विंग के बॉडी के ऊपर से वांगजी का स्मेल आ रहा है, वो समझ गया था कि उसने उसे शांत कर दिया होगा। क्रिस भी राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो मैं ऑफिस जाता हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो ऐसे वॉशरूम में आता है तो अपने आप को देखता है जहाँ पे उसके पूरे कपड़े गीले हो रखे थे, और वांगजी ने उसको ऐसे एम्ब्रेस में लिया हुआ था। और विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि पूरे बॉडी पे वांगजी का हाथ चल रहा था आगे की तरफ से, और विंग उसे फील क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने इनहाइब्रेटेड फेरोमोन्स कंट्रोल करने वाला दवाई लिया हुआ था, जिससे कि उसकी फीलिंग ही कंट्रोल हो रही थी, और जिस वजह से वांगजी का टच फिलहाल के लिए विंग को फील नहीं हुआ था, लेकिन जो वो फेरोमोन रिलीज कर रहा था उस फेरोमोन से वांगजी पूरी तरीके से शांत हो चुका था। अब दूसरी तरफ विंग कहता है अपने आंसू को पोंछते हुए, मेरे कुछ सपने हैं, अरमान है जिसे मुझे पूरा करना है। मुझे एक डॉक्टर बनना है, एक थेरेपिस्ट बनना है, पर अब लगता है कि अपने ही क्योर का कोई इलाज नहीं है, अपने ही दर्द का जख्मों का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हाँ, कैसे ये तकदीर है, समझ नहीं आता मुझे। और ये बोलते हुए आंसू साफ करता है और बाहर आ जाता है जहाँ पे उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। बाहर आते ही बटलर हान बोल देते हैं कि आज मेन्यू में ये बनेगा। विंग अकेले रहना चाहता था, दैट्स व्हाई वो सारे सर्वेंट से कह देता है कि वो अकेले पूरा खाना बना लेगा। सारे सर्वेंट्स विंग की बात सुन करके चले जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि विंग फिलहाल से यंग मास्टर का फेवरेट बना हुआ है। विंग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, जो कि उसे अलोन और लोनलीनेस चाहिए था, वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है वांगजी के लिए। वो बार बार ऊपर की तरफ देख रहा होता है और सब्जी और वेजेस वगैरह कट करके बना रहा होता है, और कहता है, इस प्यार का क्या अंजाम होने वाला है? क्या ये सच में काम करेगा? और जब नहीं हुआ तब क्या होगा आपका अल्फा? और ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा सैंटी हो चुका था, एंड देन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे पर वो रो नहीं रहा था। वो होता है ना साइलेंटली बस चुप हो जाना, तो विंग बस साइलेंटली एकदम चुप हो गया था और वो बस अपने काम करने में लगा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही।
कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।